बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारा जो टॉपिक है वो तकज़ीब निकाह यानी जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज के बारे में है। तकज़ीब निकाह क्या है? अगर कोई शख्स ये बहाना करे या ये इल्ज़ाम लगाए कि फ़लाँ औरत उसकी बीवी है, या कोई औरत ये एक बहाना लगाए या ये इल्ज़ाम किसी मर्द के ऊपर लगाए कि फ़लाँ मर्द उसका ख़ामद है, मगर हकीकत में ऐसा ना हो, तो ऐसा शख्स या ऐसी औरत एक दूसरे के ख़िलाफ़ जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज या तकज़ीब निकाह का दावा कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि तकज़ीब निकाह आखिर क्यों? ताकि ऐसे शख्स या औरत की वफ़ात के बाद मामलात विरासत में कोई परेशानी ना हो। के बाद में मर्द अगर मर जाता है या औरत फ़ौत हो जाती है तो उनकी जो विरासत है उसके मामलात जो हैं उनमें फिर ख़राबी पैदा हो जाती है। अब इख्तियार समात किसको हासिल है? ऐसे दावे का इख्तियार समात सिर्फ फैमिली कोर्ट को हासिल है। मुस्लिम और गैर मुस्लिम की हैसियत फैमिली कोर्ट में क्या है? फैमिली कोर्ट के अंदर मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों तकज़ीब निकाह का दावा कर सकते हैं। शोहर और बीवी के अलावा कोई दीगर शख्स भी दावा तकज़ीब निकाह फैमिली कोर्ट में दायर कर सकता है। अब इसमें देखते हैं कि जाली निकाहनामा की हैसियत क्या है। अगर कोई मर्द औरत के ख़िलाफ़ या औरत मर्द के ख़िलाफ़ जाली निकाहनामा की बुनियाद पर ऐसा करता है या ऐसा कहता है तो फैमिली कोर्ट में निकाहनामा भी जो है वो चैलेंज किया जा सकता है। मियाद फ़ैसला यानी लिमिटेशन जो है इसकी क्या है? ऐसे मुकदमात के लिए मियाद फ़ैसला 6 माह मुकर्रर की गई है ताकि किसी औरत की शादी करने की उम्र जो है वो मुकदमाबाजी में ना गुजर जाए, ताकि जितनी जल्दी हो सके जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज का जो फ़ैसला है, इस दावे का फ़ैसला वो कर दिया जाए। निकाह बातिल की हैसियत इस सिलसिले में क्या है? अगर निकाह बातिल हो तो भी तकज़ीब निकाह में चैलेंज किया जा सकता है। मसलन दौरान इद्दत किसी लड़की की शादी की गई हो। अगर किसी औरत का अगवा हो जाए, तो अगर किसी औरत को अगवा करके ज़बरदस्ती उसका निकाह किया जाए या ज़बरदस्ती उसका निशान अंगूठा जो है वो लगाया गया हो, तो भी तकज़ीब निकाह का दावा किया जा सकता है। निकाहनामा का रजिस्टर्ड होना, निकाहनामा रजिस्टर्ड हो भी तब भी तकज़ीब निकाह का दावा हो सकता है, यानी आप उस निकाह को जो है वो तोड़ सकते हैं। क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम है वो तो यही है कि जब एक बंदा जो है वो बालिग ही नहीं है या ज़बरदस्ती के साथ जो है उसका किसी के साथ निकाह किया गया है, तो अपने इस प्रॉब्लम को वो रिमूव कर सकता है जब उसे इस चीज़ का इल्म हो, जब उसकी एक जो है एज या उसकी जो उम्र है वो बलूगत तक पहुँचे। ज़बरदस्ती निकाह की हैसियत क्या है? अगर ज़बरदस्ती निकाह अमल में आया हो तो भी तकज़ीब निकाह का दावा फैमिली कोर्ट में किया जा सकता है। अब इसके लिए कोर्ट फ़ीस कितनी होगी? दफ़ा 9 फैमिली एक्ट 1964 यानी 1964 ऐसे दावा पर मुबलग 15 रुपये का कोर्ट फ़ीस चस्पा किया जाता है। दफ़ा 23 लिमिटेशन एक्ट का ऐसे मुकदमा पे इतलाक़ होगा और ऐसा मुकदमा हर वक्त यानी किसी भी वक्त दायर किया जा सकता है। हर गलत इल्ज़ाम पर बनाए दावा जो है या काज़ ऑफ एक्शन वो हासिल हो जाता है। दावा में अहम नुकात जिनका शामिल किया जाना लाजमी है, वो एक आम शहरी को जो है वो पता होना चाहिए कि मुद्दइया का आक़िला होना, बालिगा और कुंवारी होना, ये उसमें दावे के अंदर मेंशन किया जाए। मुद्दइया की मौजूदा उम्र कितनी है वो इसमें उसका जो है इज़हार किया जाए। मुद्दइया का निकाह बामुताबिक शरअ मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना होना। मुद्दा ने कितने अरसा से मुद्दइया के ख़िलाफ़ गलत तौर पे मशहूर किया हुआ है कि मुद्दइया के साथ मुद्दअ का निकाह नाबालगी के अय्याम में हुआ, वो उसकी ज़ौजा है या उसकी मनकूआ है। फिर मुद्दइया ज़िक्र करे अपने दावा में कि मुद्दइया का निकाह हमरा मुद्दअ मुताबिक शरअ मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ूअ पज़ीर ना हुआ है। मुद्दइया वाज़ेह बयान करे कि ताहाल वो कुंवारी है। मुद्दइया का मुद्दअ को अपने ज़ौजा व मनकूआ कहने या मशहूर करने से बाज रहने के लिए कहना। फिर बनाए दावा यानी काज़ ऑफ एक्शन कब पैदा हुई? दावा पे 15 रुपये का कोर्ट फ़ीस जो है वो चस्पा करना लाजमी है। फिर फ्रीकैन का अपनी रिहाइश और सुकूनत का अपने दावा के अंदर ज़िक्र करना लाजमी है ताकि इख्तियार समात जो है अदालत का वो वाज़ेह हो जाए। डिग्री तकज़ीब निकाह बहक मुद्दइया बरखिलाफ़ मुद्दअ सादर करवाने की इस्तदा, यानी अगर इस्तदा में ये चीज़ नहीं की गई, आप इस्तदा क्या कर रहे हैं, ये दावे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किस चीज़ की प्रेयर कर रहे हैं। और फिर मुद्दअ के लिए अदालत से हुक्म जारी करवाना कि वो मुद्दइया को अपनी ज़ौजा मनकूआ कहने से बाज रहे। तो आज ये एक तकज़ीब निकाह के हवाले से डिस्कशन थी ताकि आम शहरी जो हैं जो अदालतों में तकज़ीब निकाह के लिए रजू करते हैं जाते हैं ताकि आम शहरी तक ये एक मालूमात जो है वो पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच।